Hello students, I hope you all are well. Now we are going to discuss our social science part history, and the chapter is the French Revolution. The reign of terror, it means you have known that there was a processing of transformation, a nation from monarchy to the democratic system. So that was a turmoil, that was a disturbance in the nation. So that was the reign. जो उस समय का राज्य था उसमें लोगों के बीच में भय और डर की स्थिति थी स्टूडेंट्स. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. This was the period when there was the situation of terror in the France. Robespierre followed a policy of severe control and punishment, and it was the situation when Robespierre policy severe control and punishment means he wanted to control this disturbance, and he adopted the policy of punishment who were not accordingly, who were not following the rules and regulations. All those whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested. And likewise, as we know it well, that when a person do not find the people his or her friends, and he wanted them that they are the obstacle to rule, so generally they think them enemies. Likewise, that was the Robespierre. उसने भी जो पुराने लोग थे जो शत्रु समझे जाते थे रिपब्लिक के, जिनमें एक्स नोबल्स थे, क्लर्जी थे और मेंबर्स थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, यहाँ तक कि उसकी अपनी पार्टी के भी कुछ लोग जो उसकी नीतियों से सहमत नहीं थे और उसके जो तरीके थे उनको मानने में वो सहमत नहीं थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, जेलों में डाल दिया गया था और उन पर रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल चला, यानी क्रांतिकारी जो लोगों पर एक मुकदमे चलते हैं वो उन पर चलाए गए. इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलोटाइंड. गुलोटाइंड वाज अ प्रोसेस. ये एक ऐसी तरीका था जिसमें किसी भी व्यक्ति का सर अंदर करके ऊपर से ब्लेड से उसकी गर्दन को काट दिया जाता था. इसका जो आविष्कार किया, इन्वेंशन वो गुलोटिन नाम के पर्सन ने किया, इसलिए इस डिवाइस का नाम उसी के नाम पर गुलोटाइन रख दिया गया. द गुलोटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच ए पर्सन इज बी हेडेड. ये वो डिवाइस थी जिससे किसी व्यक्ति का सजा के तौर पर गर्दन काट कर दंड दिया जाता था. इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलोटिन हु इन्वेंटेड इट. Now it is clear the inventor of this device was Dr. Gulitin. Robespierre's government issues laws placing a maximum ceiling on weights and prices, and this was the amendment, this was the change. Robespierre government उन्होंने नियम बनाए, कानून बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी और प्राइसेस को कंट्रोल करा जाए, उनको सीमित कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए. मीट एंड ब्रेड वर राशनड, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें थीं जैसे मीट और ब्रेड, इनको राशनड कर दिया गया, यानी इनको कंट्रोल के साथ सभी लोगों को अवेलेबल कराने की तरफ कदम उठाया गया. पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट्स, और किसानों को मजबूर किया गया टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन, कि वो अपना अनाज शहरों में बेचें और जो फिक्स प्राइस कर दिए गए थे सरकार द्वारा उसी पर वो उनके बेचे जाने थे. सो ये दीज वर द थिंग्स स्टूडेंट्स. द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, और जो ज़्यादा महंगा सफ़ेद आटा था उसको मनाही थी. ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन डिगल्स क्वालिटी ब्रेड. इस ब्रेड को खाने के लिए सभी को अवेलेबल कराया गया. अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, इसमें जिसमें कि
चोकर या छिलका नहीं निकलता गेहूं का, वो वाइट ब्रेड है और जिसमें छिलके के सहित लोफ बनाई जाती थी, उसे होल व्हीट के नाम से जाना जाता था। इक्वलिटी वाज आल्सो सोट टू बी प्रैक्टाइज्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। इस बात की समानता थी कि जो स्पीच की और एड्रेस की जो फ्रीडम है वो सबको मिले, इसमें सभी इक्वल समझे गए थे। इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्जर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वीमेन वर हैंसफोर्थ सिटोन एंड सिटोनन सिटीजन, यानी सर और मैडम की जगह लोगों को सिटोन मेल के लिए और सिटोन जो हमारी फीमेल हैं इनको सिटीजन के रूप में जाना गया। चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। चर्च जो डेस्पोटिज्म का, जो एक टायरेंट के सिंबल बन गए थे, उनको बंद कर दिया गया और उनकी जो बिल्डिंग्स थीं उनको बैरक्स यानी कैदियों को रखने के लिए और तरह तरह के ऑफिस बनाने के लिए यूज़ किया गया। रोब्सपायरे परसुएड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand modernization। रोब्सपायरे ने एक ट्रेडिशनल रूप में सख्ती के साथ अपनी पॉलिसीज़ को अप्लाई किया, यहाँ तक कि उसके खुद के सपोर्टर भी कुछ मॉडरेशन चाहने लगे, कुछ नरमी चाहते थे कि पॉलिसी में नरमी की जाए। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटाइन। अंत में उसको भी अपराधी माना गया है कोर्ट के द्वारा, और ये ईयर था जुलाई 1794 का, जब उसको अरेस्ट कर लिया गया और अगले दिन ही उसको गिलोटाइन यानी उसी डिवाइस से उसका सर अलग कर दिया गया। Okay students, we will take the next video after it. Okay student, bye.